नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। भाई अनिल अंबानी का छिलके निकाल के रख दिए कोबरा पोस्ट ने। हालांकि अनिल अंबानी का कहना है कि ये सारी जानकारियां पुरानी है, कुछ नया कुछ उसमें हुआ नहीं है और ये ब्लैकमेल करने के लिए पुरानी जानकारियां हैं। ये बताइए, जो बात सबको पहले से पता हो वो बता के कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है क्या? लेकिन अनिल अंबानी कह रहे हैं क्या है कि किस तरह के प्रपंची अनिल अंबानी हैं और किस तरह का प्रपंच इसमें किया गया है, छल किया गया है, किस तरह से देश के लोगों को ठगा गया है, देश के बैंकों को चूना लगाया गया है। ये कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कोबरा पोस्ट को देख के भी आपको समझने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सरल कर लें, क्योंकि हमको भी आसानी से कठिन बातें समझ में नहीं आती हैं, तो हम सरल तरीके से करते हैं और जो सरल से हमको समझ में आती है वो आपको समझा देते हैं। हम कोई बहुत खिलाड़ी नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है भाई, सीधी सीधी सिंपल सिंपल बात वाले आदमी हैं। तो इस कहानी को हम समझते हैं। इस कहानी को जब आप समझना शुरू करते हैं तो पहले आपको कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखना पड़ेगा, पीछे वाले बर्नर पे, और चीज को समझना पड़ेगा डिटेल के साथ में। देखिए कहानी क्या है। पहले आप विदेशी निवेश के आंकड़ों पे जाइए, आपको मोदी सरकार की हकीकत भी पता चलेगी और ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। भारत में एफडीआई, फॉरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि भारत की कंपनियों में विदेशी कंपनियां जो पैसे लगाती हैं, यानी भारत की कंपनियों के हिस्से खरीदती हैं, वो पैसा आता कहां से है? क्या दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश, बड़े बड़े अरबपति भारत में निवेश करते हैं? फिर कहां से आता है? सिंगापुर से आता है 30% के आसपास, मॉरिशस से आता है 17% के आसपास, और अमेरिका से सिर्फ 11% इन्वेस्टमेंट आता है। जो पूरी दुनिया का पूंजीवाद की राजधानी है, वहां से भारत में आने वाला विदेशी निवेश जो कुल है उसमें केवल 11% है। यानी सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों से ही सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आता है। क्यों आता है? इन सारे देशों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, भले वो यूएई भी हो, ये देश हैं टैक्स हेवन, यानी यहां पर कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम लगता है और इसी वजह से इन देशों में भीड़ है शेल कंपनियों की। शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जो कंपनी तो है लेकिन कोई धंधा नहीं करती है। धंधा क्या करती है? इधर से पैसे लेके उसको दे दिए, बस मेरे कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले, मैंने चेक काट दिया दूसरी कंपनी के लिए। ना मैं कुछ बनाता हूं ना कुछ करता हूं, आपने मेरे को जो पैसे दिए वो किसी भी नाम पे ले लूंगा मैं और किसी भी नाम पे दे दूंगा। यानी ये जो शेल मतलब खोल, ये जो शेल मतलब खोखली कंपनियां हैं, इनका काम यही है। लेकिन ये बड़े काम की हैं। बड़े काम की ऐसे हैं कि जब ये सारा का सारा पैसा, जो पैसा है इनका, ये पैसा इन कंपनियों के जरिए जब आता है तो भारत में लोगों को पता नहीं चल पाता कि पैसा आया कहां से है। मसलन आपको मुझे पैसे भेजने हैं, तो अगर आपने मुझे चेक काटा तो लोगों को पता चल जाएगा आपने मुझे 200 रुपए दिए हैं। तो आप क्या करेंगे? एक फर्जी कंपनी को, खोखले आदमी को, काल्पनिक व्यक्ति मान लीजिए उसका नाम नाथूराम गोडसे है, उसको आपने पैसे दिए और उसने मुझे पैसे दिए। रिकॉर्ड में मेरे पास पैसे नाथूराम गोडसे से आए हैं और बीच में 2-4 गोडसे और जुड़ गए, तो ये शेल कंपनियों का खेल है। अब आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं कि शेल कंपनियों का ही सारा खेल है? तो उधर सुनिए, पैसा सिर्फ विदेशी निवेश इन कंपनियों से आता नहीं है, इन देशों से आता नहीं है। इन देशों को पैसा भी भारत में सबसे ज्यादा जाता है। जो आउटवर्ड एफडीआई है, जो विदेशों में, जब सरकार कहती है विदेशी निवेश आ रहा है, तो विदेशी निवेश आ रहा है तो हम अक्सर बात करते हैं कि विदेशी निवेश में एक आउटवर्ड भी है, मतलब भारत से बाहर भी जा रहा है। तो भारत के उद्योगपति बाहर पैसा लगा रहे हैं। वो आंकड़ा भी कहता है कि हमारी एफडीआई का 56% हिस्सा भारत जा रहा है, भारत से ऐसे ही देशों में जा रहा है। और इन राज्यों से के नाम कौन कौन से देश हैं उनके? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। यानी हो क्या रहा है? साइप्रस भी है, वैसे इसके साथ जर्सी भी है, बरमुडा भी है, ऐसे बहुत सारे देश। होता क्या है, यहां से पैसा इन शेल कंपनियों को भेजा जाता है,
उस शेल कंपनियों से दूसरी कंपनी को पैसा दिया जाता है और दूसरी कंपनी से पैसा फिर जहां भेजना है भारत में वहां आ जाता है, और ये कहलाता है राउंड ट्रिपिंग। भारत में अगर ये काम करेंगे तो यहां पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो एक से दूसरी कंपनी को दोगे तो 20% 30% होता था पहले, तो अब 20 हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पैसे की राउंड ट्रिपिंग होती है। तो भैया राउंड ट्रिपिंग क्यों करते हो यार? तो राउंड ट्रिपिंग करते हैं गोरख धंधा करने के लिए, फ्रॉडगिरी करने के लिए, बकवास करने के लिए, लूटने के लिए, देश को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये बात मोदी जी 2014 से पहले से जानते हैं। इस पे उन्होंने अनेक भाषण दिए कि ये चोटाई होती है। अडानी की कंपनी में भी जब पैसा राउंड ट्रिपिंग से आने का आरोप लगा था तो ऐसी ही कंपनियों का नाम आया था। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनगिनत लोगों के ऊपर इसी तरह से पनामा घोटाला क्या था, पंडारो पेपर्स क्या थे, इसी तरह से पैसा आया था। अब आप ये पूरी कहानी समझ गए। अब हम चलते हैं अनिल अंबानी ने खेल क्या किया। उस खेल को समझने के लिए इस कहानी को समझना जरूरी था। अनिल अंबानी ने सरल भाषा में कहें तो एडीए ग्रुप एक अनिल अंबानी कंपनी थी जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियां थी। उसने लोगों को कहा भाई हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। समझिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब जिसका शेयर बिकता है और जिसको जनता का कंट्रोल रहता है जिसके ऊपर, वो कंपनी है। और भाई साहब हमको लोन दे दो। तो जनता को शेयर बेचे और बैंकों से लोन भी लिया, यस बैंक से। यस बैंक ऐसे कामों के लिए तुरंत यस कर देता था। और 28,874 करोड़ रुपए अनिल अंबानी ने इन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में जुटा लिए। ऐसा समझिए कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसको हाउसिंग सोसाइटी के सारे मेंबर्स की उस पर नजर रहती है, तो उसके लिए आप कोई लोन ले लो। सरल तरीके से बता रहा हूं। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी का एक चेक काट दो, जो हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट है गिरिजेश वशिष्ठ उनके नाम से। तो क्या होगा, आप पकड़ लोगे, अरे हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने अपने नाम से पैसा ले लिया। तो हाउसिंग सोसाइटी कहेगी कि हम अपनी सोसाइटी में एक जनरेटर लगा रहे हैं या हम सीसीटीवी लगा रहे हैं, इसके लिए 12,000 रुपए हम इस आदमी को एक्सपर्टीज के तौर पे दे रहे हैं, राय देने के लिए। किसी भी नाम पे एक आलू प्याज कंपनी को चेक काट दिया हाउसिंग सोसाइटी से। आलू प्याज कंपनी ने हल्दी मिर्ची कंपनी को चेक काटा और हल्दी मिर्ची कंपनी ने गिरिजेश वशिष्ठ को चेक काट दिया। तो जब आप कंपनी को ऑडिट करेंगे, कंपनी का नाम, तो क्या होगा, मेरे नाम पैसा नहीं आया है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब खा गए। तो इस केस में क्या हुआ, अनिल अंबानी की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जो सबकी निगरानी में थी, सेबी की निगरानी में थी, लिस्टेड कंपनी थी, उस कंपनी के पैसे से सिंगापुर में, मॉरिशस में, कई जगहों पर भुगतान किए गए और 28,874 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पब्लिक से और बैंकों से वो शेल कंपनियों को भेज दिया गया। और भेजने के बाद वो पैसा वापस अनिल अंबानी की प्राइवेट कंपनियों में आ गया, जो पब्लिक लिमिटेड नहीं थी, जो कंपनियां अनिल अंबानी की अपनी कंपनियां थी, जिन कंपनियों पे जनता का कंट्रोल नहीं था। यानी हाउसिंग सोसाइटी का पैसा अनिल अंबानी के घर में आ गया। और इस तरह कोबरा पोस्ट ने 50 से ज्यादा ऐसी कंपनियां पकड़ी हैं जो शेल कंपनियां थी, जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर और साइप्रस में रजिस्टर्ड थी। इनका असली कोई व्यापार नहीं था, ये सिर्फ पैसे ही ट्रांसफर करने वाली कंपनियां थी। और भारत में ये पैसा गया और उन कंपनियों से आया। पैसे को भेजना और बाहर लाना, जिसको मैंने बताया आपको राउंड ट्रिपिंग होता है, कोबरा पोस्ट के मुताबिक करीब 1.53 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर, यानी 13,000 करोड़ रुपए बाहर भेज दिए। उसके बाद यह पैसा विदेशी निवेश के नाम पे भारत में आया और यही बार बार घूमकर जो पैसा आया, उसके जरिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक रिकॉर्ड बनाया गया। एक अपनी कंपनी को लूट के पैसा वहां से निकाल के बाहर भेजा, प्राइवेट कंपनी में आ गया और कहा देखा विदेशी निवेश आ रहा है हमारे यहाँ पे। भारत के विदेशी निवेश को, ज्यादातर विदेशी निवेश को लोग मानते हैं और मुझे भी संदेह है कि वो ऐसा ही विदेशी निवेश है। भारत की अर्थव्यवस्था को जो गुरु गुरु बोलते हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं नेता लोग चुनाव के कारण। सच ये है
कि भारत का आर्थिक रूप से इतना घटिया स्ट्रक्चर हो चुका है कि अब एफडीआई आ नहीं रही है, यहां से पैसा बाहर जा रहा है, चाहे वो ये वाले लोग भेज रहे हों या दूसरे लोग भेज रहे हों। विदेशी निवेश करीब करीब 5% के आसपास होकर रह गया है। जो जाता है पैसा वही आ जाता है। खैर, और कुल मिला के इस पैसे से ऐश भी किया उसने। कोबरा पोस्ट ने बताया कि 165 करोड़ रुपए की पर्सनल यॉट खरीदी गई। यॉट क्या होती है? आपने देखा होगा फिल्मों में एक नाव होती है, एकदम छोटी सी स्टीमर टाइप की, उसमें सारी लग्जरी होती है। वो खरीदी गई 165 करोड़ रुपए की। क्यों? किसने खरीदी? अनिल अंबानी ने। किस कंपनी के नाम से खरीदी? उसी कंपनी के नाम से जो ऑफशोर ट्रस्ट था, और ये पैसा फैमिली की जो कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं उसमें ट्रांसफर हुआ। समझ में आया? समझने की जरूरत है। आपसे 1 रुपए वाला पेन मैं 100 रुपए में खरीद लूं, तो जो 100 रुपए आपके पास 99 रुपीज गए, वो 99 रुपीज आपको कहा जाके मम्मी को दे देना मेरी। ठीक है? इसी तरह से ये जो यॉट खरीदी है इतनी महंगी, ये पैसा कहां से गया? भारत की कंपनी ने बिल काटा, भारत की कंपनी ने खरीदी, लेकिन वो यॉट उतने की नहीं रही होगी जितने रुपए में ये खरीदी गई, तो बाकी पैसा घूम के चला गया। कुल मिला के घाटे की बात होने लगी, लोन डिफॉल्टर होने लगे, लूट गया, बर्बाद हो गया, सारा पैसा भेज दिया बाहर। और उसके बाद क्या हुआ? इस आदमी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, इसकी बहुत सारी कंपनियों को। उन कंपनियों का कह रहे भैया वसूल कर लो, कंपनी में कुछ बचे ही नहीं है। ज्यादातर मोदी जी जो कानून लेके आए हैं हिंदुस्तान में, ये डिफॉल्टर घोषित करने वाला, उसके बाद से आपने देखा होगा चाहे बिल्डर हो चाहे उद्योगपति हो, सारा पैसा लेके इसी तरह से राउंड ट्रिपिंग करके बाहर भेज देते हैं। उसके बाद कंगाल घोषित कर देते हैं। उसके बाद उनकी कंपनियों की नीलामी होती है। 100 रुपए में से जो देनदार हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई दूसरे लोग हैं, किसी को 5 रुपए, किसी को 7 रुपए, किसी को 10 रुपए वसूल हो पाते हैं। इस पे हेयर कट पे लेके मैंने पूरा वीडियो बनाया था और सारी कंपनियों का आपको लेखा जोखा दिया था कि कितने कितने परसेंट पैसा कुल वसूल हो पाता है, लेकिन 10% से ऊपर तो कहीं होता ही नहीं। उसी तरह से पैसा लेकर ये सारे के सारे निकल गए। कुल मिला के कर्ज का असली बोझ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भ्रम, पर्सनल संपत्ति बढ़ाना और राजनीतिक कॉरपोरेट को लाभ कराना, यही सारा खेल था। अब आप मुझे ये बताओ, आप देश चला रहे हो, सरकार में बैठे हुए दिल्ली में, कॉमर्स मिनिस्ट्री है आपके पास, ये वो है, अंडे दे रहे हो भैया? जब मोदी जी को ये बात 2014 से पता है, तो इतने बड़े बड़े केस, ये पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, शेल कंपनी में जा रहा है, क्या ये भारत सरकार जान नहीं सकती? बल्कि भारत में सरकार ने एक नियम बदला कि अगर किसी कंपनी ने फायदा उठाया शेयर मार्केट से, तो आपको, पहले कानून में यह नियम था कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, सबसे आखिर में पैसा किसका लगा हुआ है, भले वो 4 हाथों से होके आए हो, 6 हाथों से होके आए हो, ये पता होना जरूरी है, ये बताना पड़ेगा। मोदी जी ने नियम बदल दिया कि आपको ये नहीं बताना पैसा किसका है। अंबानी जी की प्रॉपर्टी में, अडानी जी की प्रॉपर्टी में वो पैसा किसका है नहीं बता सकते, भले ही वो मोदी जी का आ रहा हो, पूछ नहीं सकते आप। इस तरह के कारण जब नियम बदले गए, तो बल्कि इस सब चीजों को ये लगता है मुझे, तो ये है पूरी कहानी। इस कहानी को समझ लीजिए और सीधे सीधे देश की जनता को नुकसान हुआ। जिन बैंकों ने लोन दिया, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी आदि, एसबीआई, उन्हें नुकसान हुआ। असल पैसा गायब हो गया, रकम सार्वजनिक पूंजी से आई, आखिरकार पैसा टैक्स पेयर का डूब गया। दिवालिया अदालत में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया अनिल अंबानी ने। और कुल मिला के ये सारा खेल हिंदुस्तान में चल रहा है। काला धन आ रहा है, काला धन जा रहा है, राउंड ट्रिपिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में ईडी जैसी संस्था जो इस काम के लिए बनाई गई है, वो पॉलिटिकल अकाउंट से सेटल करने में लगा दी गई है। वो बैठ के ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी खेल कर रहे हैं और वहां पर जो वो अपना, वहां भाई इस नेता को उठा ले, अब वो उसको टारगेट कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले को, स्टालिन को। ये हो रहा है और अनिल अंबानी का ये केस उसका उदाहरण है। कोबरा पोस्ट ने जो खुलासा किया है उसका सरल वर्जन मैंने आपको बता दिया है। अंबानी कंपनी कह रही है पुरानी बातें हैं, ये इस बातों में कोई दम नहीं, वगैरह वगैरह। नमस्कार, जय हिंद।